हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम अंकिता और हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स सीएमए फाउंडेशन का एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे थे इससे रिलेटेड और हम लोग देख रहे थे नेचर ऑफ रूट्स। हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था उसका सॉल्यूशन जो x की जो वैल्यूज़ निकलती है वहाँ पे दो वैल्यूज़ उनको ही उस इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं और उनका नेचर देखा था हमने। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और इस फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d से भी डिनोट करते हैं। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू पे डिपेंड करती है x की वैल्यू, यानी कि रूट्स का नेचर डिपेंड करता है इस पे पूरा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सिमिलरली उसी केस में ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है देन बोथ रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो होगा ही क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है, और रेशनल यानी कि फ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, रेशनल यानी फ्रैक्शन होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया है तो स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, यानी कि रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस बी बाई 2x की दोनों वैल्यूज माइनस बी बाई 2a ही बचेंगी, यानी कि क्या हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फोर्थ वन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन दी रूट्स आर इमेजिनरी। नॉर्मल सी बात है, कोई भी नंबर अगर 0 से छोटा है तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नहीं निकाल सकते, वो इमेजिनरी हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकल सकता है। अगर जहाँ नेगेटिव आ गया स्क्वायर रूट के अंदर देन वो इमेजिनरी कहलाता है, और इसकी वजह से पूरे रूट्स दोनों रूट्स इमेजिनरी कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, फिफ्थ वाला जो मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। लास्ट स्लाइड में ये थोड़ा सा इसमें साइन ठीक कर लेना आप लोग। ठीक है, फिफ्थ वाले में वहाँ पे गलती से लेस देन हो गया, वो ग्रेटर देन है। ठीक है, ये जो फिफ्थ वाला है वो फर्स्ट का ही केस है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर वाला देखे थे और एक नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर इरेशनल नंबर्स, यानी कि इरेशनल का मतलब होता है जो फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। ठीक है, सो इरेशनल होते हैं, रेशनल यानी फ्रैक्शनल नंबर्स। सिक्स्थ हमने देखा था ये कि एक रूट अगर a प्लस आई बी, जरूरी नहीं ये i का मतलब होता है इमेजिनरी, i ना भी हो 2 प्लस रूट 3 हो गया तो दूसरा और रूट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अगर i लगा हुआ है तो i लगा देंगे। ठीक है, i सिर्फ इमेजिनरी को डिनोट कर रहा है। क्लियर, तो आगे बढ़ते हम लोग। इसको एक बार सुधार के नोट कर लेना फिफ्थ वाले को। ठीक है, वहाँ पे लेस देन लिखा गया था तो उसको आप लोग सुधार के ग्रेटर देन कर लेंगे फिफ्थ में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिनके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। क्लियर, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या फाइंड कर रहे थे, उनके रूट्स फाइंड कर रहे थे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब क्या करना है हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। हम लोग के पास रूट्स गिवन होंगे। ठीक है, तो अगर अल्फा और बीटा है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये मैंने डिराइव करके बताया है इस चीज़ को, आप लोग को डायरेक्टली ये फॉर्मूले से बनाना है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर x का x माइनस बीटा दोनों से, फिर माइनस अल्फा का x माइनस बीटा दोनों से। इस तरीके से 4 टर्म्स बनेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस अल्फा का x से हो जाएगा तो माइनस अल्फा x, देन x का बीटा से तो माइनस बीटा x, और फिर माइनस अल्फा का माइनस बीटा से तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देन x वाले टर्म से x
कॉमन निकालेंगे और भी कॉमन है यहाँ पे माइनस साइन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस भी कॉमन निकाल लिया हमने एक्स भी, तो अंदर दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हम लोग एक चीज पहले पढ़े थे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। सेकेंड टर्म जो है अल्फा प्लस बीटा लिखा है, मतलब कि वो क्या है सम ऑफ रूट्स है, तो उसको एस से डिनोट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है जिसको पी से डिनोट कर दिए हैं शॉर्ट में, ठीक है। या फिर इसको हम लोग वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एस है अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, एंड पी है अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो एस और पी का मतलब ये है, चाहे तो फुल फॉर्म में लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, देन सम ऑफ रूट्स हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसको एज इट इज आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस बी बाय ए, ठीक है। बी एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी कॉन्स्टेंट जो है टर्म वाला अपॉन ए, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेंगे और हो सके तो उसको आप लोग हाईलाइट करके बॉक्सेस वगैरह में लिख सकते हैं ताकि हाईलाइट हो सके ये, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, पूरा नोट कर लेंगे ये, आगे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9x plus c cube is equal to 0 are equal, then c is equal to, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और बोल रहा है कि इनके रूट्स इक्वल होंगे तब c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहली बात, पहले तो कंपेयर कर लें जो गिवन इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/4, b की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड c की वैल्यू c क्यूब, ठीक है। इट इज गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर इक्वल ये गिवन है यहाँ पे, और रूट्स कब इक्वल होते हैं, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फ्रॉम थर्ड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। जो नेचर ऑफ रूट्स देखा है हमने उसका थर्ड वाले नंबर पे जो लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 जब होता है तब रूट्स जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यही वाला केस यूज करेंगे। ये जो रूट्स आर इक्वल जो है ना, ये यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि उससे ही हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। रूट्स आर इक्वल कब होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3/4 इंटू सी की वैल्यू है c क्यूब इज इक्वल टू 0, देन देखेंगे सी 9 स्क्वायर 81, 9 9 से 81 होता है। अब आप लोग देख सकते हो ये 4 और 4 डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे, 3 बचेगा और c क्यूब बचेगा इज इक्वल टू 0, देन लिख सकते हैं 81 माइनस 3c क्यूब इज इक्वल टू 0। आप लोग हो सके तो ये जो एरो लिखा हुआ है उसकी जगह आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए ऐसा लिखा हुआ है ये। आप लोग चाहे तो उसको लाइन बाय लाइन एक के बाद एक लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 81 माइनस 3c क्यूब इज इक्वल टू 0। अब माइनस 3c क्यूब को हम लोग इक्वल के उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3c क्यूब, मतलब कि 81 इज इक्वल टू 3c क्यूब हो जाएगा। और 3c क्यूब इसको हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं, 3c क्यूब इज इक्वल टू 81, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
सी क्यूब इज इक्वल टू, देखो 3 जो है सी क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और इक्वल के साइड वो इक्वल के उस पर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 81/3, ठीक है। देन 3 2 ज़ा 6, 2 रिमाइंडर, तो हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, तो आ जाएगा सी क्यूब की वैल्यू 27। अब 27 को हम लोग लिख सकते हैं ये 3 का क्यूब, या फिर c के पावर 3 को इक्वल के उस साइड भेजेंगे, इस साइड क्यूब है तो वो इक्वल के उस साइड जाके क्यूब रूट बनाएगा, और 27 3 का क्यूब होता है तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3, ठीक है। या फिर हम लोग 3 टू द पावर 3 लिख लेते हैं 27 को, और इंडाइजेस वाली प्रॉपर्टी से जब बेस पावर सेम हो तो बेस भी सेम होते हैं, ठीक है। तो c इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। क्लियर, नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ 3 minus root 3 is one of the roots of an equations, then the equation is, देखो यहाँ पे आपको एक रूट दिया है इक्वेशन का 3 minus root 3 और आपको इक्वेशन बताना है। सबसे पहली बात ये कि कभी भी एक रूट से इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो या तो दोनों रूट्स गिवन होंगे, या फिर अगर एक रूट दिया है तो हम लोग को उसको ध्यान देना पड़ेगा कि उस पर हम लोग को कैसे सेकेंड रूट लाना है, ठीक है। तो देखते हैं, बात करते हैं इस पर। हेयर इट इज गिवन दैट वन रूट इज 3 minus root 3, सो फ्रॉम 6th नेचर ऑफ रूट्स। याद आ रहा है कुछ? जब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे तो हमने 6वें नंबर वाले नेचर पे देखा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस अंडर रूट ऑफ b है, वहाँ पे i भी लिखा हुआ था, उसको हटा भी दें, अगर a प्लस अंडर रूट ऑफ b है तो अगला क्या हो जाएगा, a माइनस रूट b होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक रूट दिया है 3 minus root 3, देन अनदर रूट विल बी 3 plus root 3। बिना कुछ सोचे हम लोग को वही प्रॉपर्टी फॉलो कर देना है यहाँ पे, ठीक है। एक रूट 3 minus root 3 है तो दूसरा हो जाएगा 3 plus root 3। अब बोला है इसने इक्वेशंस फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है, इक्वेशन फाइंड करना है इन रूट से। तो हम लोग को पता है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था क्या था, x² माइनस एस प्लस पी इज इक्वल टू 0, या फिर बोल सकते हैं डिटेल में x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सप्लेन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें, क्योंकि हमारे पास तो रूट्स है तो उनको ऐड करना और मल्टीप्लाई करना इजी पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3 minus root 3 प्लस 3 plus root 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस रूट 3 एंड प्लस रूट 3 विल बी कैंसल, ठीक है। बचेगा क्या, 3 plus 3 इट मीन्स 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, p इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 3 minus root 3, बीटा इज 3 plus root 3, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है। आगे पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है सीक्वेंस का। क्या हो जाएगा ये a² माइनस b², इट मीन्स 3² माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। 3² मीन्स 9 और 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा 3, ठीक है। 9 minus 3 हो जाएगा 6, तो सम ऑफ रूट्स भी 6 आ रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 6 आ रहा है। सिंपली हम लोग को इसको पुट करना है इक्वेशन में। सो द इक्वेशन वुड बी x² s के जगह में 6 प्लस 6x प्लस p की जगह में 6, तो इक्वेशन वुड बी क्या हो जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा इस इन रूट्स के लिए। नोट करते जाओ, और ये जो साइड में मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है वो भी लिखते जाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ
वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0 एक्सीड्स द अदर बाय 5, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है पूरा ट्रिक कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एक रूट दूसरे रूट से 5 ज़्यादा है, एक्सीड्स द अदर बाय 5, ठीक है। एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 5, ठीक है। मतलब दूसरा बीटा मानते थे हम लोग, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5 ले सकते हैं क्योंकि एक रूट अगले रूट से 5 ज़्यादा है। देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, तो हम लोग को m की वैल्यू बतानी है। देखते हैं solution. It is given that one root of the equation x square minus 3x plus m is equal to 0 exceeds the other by 5. Let one root is alpha, then the other will be alpha plus beta. ठीक है, एक रूट से दूसरा रूट 5 ज़्यादा है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 5, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स अगर बात करें हम लोग, सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा होता है जो कि माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रूट अल्फा है एंड बीटा जो है उसकी वैल्यू है अल्फा प्लस 5। पुट कर लेंगे अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है माइनस 3 है इक्वेशन में, है ना। इक्वेशन से बी ए बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस 3 एंड ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो ए 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 3, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएंगे 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 5 इस साइड चला जाएगा इक्वल के उस साइड, 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 5 उस साइड ऐड हो रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2, देन क्या हो जाएगा देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 3 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट तो होगा पर जो साइन है वो बड़े नंबर का लगता है, 5 यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव साइन लग गया। 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, देन हम लोग क्या करेंगे 2 को डिवीजन में भेज देंगे, मतलब इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। क्लियर, अल्फा पता चल गया है तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाल सकते हैं m की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से क्यों, क्योंकि c की वैल्यू m है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की का फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस 5, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है m इक्वेशन से और a की वैल्यू 1 है तो m/1। सो अल्फा की जगह हम लोग -1 पुट कर देंगे, -1 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू m। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 5 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है तो 4 आ जाएगा ये, और इंटू में -1 है तो -1 इंटू 4 किसके बराबर m के बराबर, तो m की वैल्यू हो जाएगी -4। क्लियर, m क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इन सब से ही हम लोग को ओवरऑल सॉल्व करना है, ठीक है। m की वैल्यू -4 नोट करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the equations x square plus 7x plus 12 is equal to 0 and x square plus mx plus 5 is equal to 0 have common roots, ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं पहले। if the equations, कितने equations दे दिए हैं, 2 quadratic equation दे दिए हैं and both have common roots, दोनों के common roots, it means x की जो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से मिल रही है वही वैल्यूज सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आएंगी। इसके कहने का मतलब इसका अल्फा बीटा इसके अल्फा बीटा के बराबर होगा, ठीक है। रूट्स, कॉमन रूट्स का मतलब यही होता है कि दोनों के रूट्स
की वैल्यू सेम होंगी। हैव कॉमन रूट्स, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, देन हम लोग को बताना है m की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? देखते हैं सॉल्यूशन इसका। इट इज गिवन दैट द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स। अगर इन दोनों इक्वेशन के रूट्स कॉमन है, सो सम ऑफ देयर रूट्स विल ऑल्सो इक्वल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स कॉमन है, एक जैसे हैं, तो इनके रूट्स का सम भी बराबर होगा एक दूसरे के। मतलब फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स का सम इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन के रूट्स का सम। देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 5। ठीक है, दोनों के रूट्स उनके ए बी सी के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में a है 1, b है 7 एंड c है 12। इन सेकेंड इक्वेशन a है 1, b है m और c है 5। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। 7 क्या है, इसकी वैल्यू है b की, तो माइनस b बाई ए माइनस 7 बाई ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन में b की वैल्यू है m, तो माइनस m बाय 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी 7। क्लियर? प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स इसलिए हम लोग पकड़े इसको पहले क्योंकि मिडिल टर्म में m था, सेकेंड इक्वेशन के मिडिल टर्म में m था। अगर ये लास्ट टर्म होता, ठीक है, c वाले वैल्यू पे रहता है m, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई ए। ठीक है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b बाई ए। तो यहाँ पे हम लोग को हमने देखा था b के जगह पे सेकेंड इक्वेशन की b की वैल्यू ही m थी, इसलिए सम ऑफ रूट से ये इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, नोट कर लो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The least positive value of m for which the equation x square plus mx plus 4 is equal to 0 has real roots। ठीक है, आपको m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। लीस्ट मतलब कम से कम कैसी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं जानी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी कम से कम पॉजिटिव वैल्यू है m की, जिसके ऐसे इक्वेशन के जिसके रूट्स क्या है, रियल है। ठीक है, और रूट्स सिर्फ किस केस में रियल हो सकते हैं, या तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो। ठीक है, रूट्स आर रियल व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों केसेस में रूट्स रियल होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जब इक्वल टू 0 होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, तब रूट्स इक्वल भी होते हैं, एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है, देन रूट्स विल बी अनइक्वल। ठीक है, तो इसने इक्वल या अनइक्वल की बात नहीं किया है, सिर्फ इसने रियल की बात किया है। तो रियल दोनों केसेस में होते हैं। ठीक है, कंबाइनली इसको लिखें तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जब होगा, तब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो कंपेयर करके a b c की वैल्यू लिख लें। a है 1, b है m एंड c इज 4। वैल्यूज पुट कर दे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में b की वैल्यू है m, तो b स्क्वायर यानी m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 4। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 4 4 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन m स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो वो दो वैल्यूज फॉर्म करता है। मोस्टली लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में देखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाकर स्क्वायर रूट बनाया। ठीक है, स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस में, तो m की वैल्यूज हो जाएंगी +4 और -4। ठीक है, देखो दो वैल्यूज आ रही, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +4 और -4। -4 हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं m इज इक्वल टू 4।
ठीक है, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से m की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। ठीक है, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 8 जिनके रूट्स का डिफरेंस 2 है, वहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। देखो यहाँ पे ना तो रूट्स फाइंड आउट करने बोला है, अभी जब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, ना तो रूट्स फाइंड आउट करने बोल रहा है, ना सम ऑफ रूट्स, ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एक चीज़ अननोन दे दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक कोफिशिएंट, मोस्टली b का पार्ट या c का पार्ट ही अननोन आ रहा है। ठीक है, और उसको फाइंड आउट करने बोला है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस बिटवीन टू द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2 बोला है, तो सबसे पहले हम लोग रूट्स मान लें इनके। लाइक 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। इट इज गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन द रूट्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, यही दिया हुआ है, अल्फा और बीटा जो 2 रूट्स हैं उनका डिफरेंस है 2। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, और हम सम ऑफ रूट्स जो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस बी बाय ए। इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू m होगी एंड c की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, इतने क्वेश्चंस देख चुके हैं हम लोग कि आप लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं, आप कंपेयर करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए, बी की वैल्यू है m और a की वैल्यू है m1, तो ये हो जाएगा माइनस m बाई 1। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल हो जाएगा माइनस m। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर बात करें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल हो जाएगा c बाय a। c की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 1, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा जो सम ऑफ रूट्स वाला इक्वेशन बना था उसको इक्वेशन 2 मान लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले इक्वेशन को इक्वेशन 3 मान लिए। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करके कुछ मिल सकता है हम लोग को, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा एंड या जो भी साइन लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा, और राइट हैंड साइड से। तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस से देखो, प्लस से कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते ना तो सारे जो टर्म है नीचे वाले उन सब के साइन चेंज हो गए होते। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस m। देखें तो माइनस बीटा एंड प्लस बीटा विल बी कैंसल्ड। ठीक है, बचा क्या, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा और इक्वल की साइड 2 माइनस m। अब अल्फा के साथ जो 2 मल्टीप्लिकेशन में है वो इक्वल के साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 2। ठीक है, इतना नोट कर लो क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 2 आ गया है। अब हम लोग के पास अल्फा की वैल्यू, ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करने से अल्फा की वैल्यू तो निकली है, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम लोग अल्फा की वैल्यू रख के बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 2 ऑन इक्वेशन 2, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस m। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लिया है, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही वैल्यू आएगी एक जैसी। तो अल्फा की जगह पुट कर दिया हमने 2 माइनस m अपॉन 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस m। बीटा को फाइंड आउट करना है तो बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। 2 माइनस m अपॉन 2 इस साइड पॉजिटिव है, इक्वल के साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस m माइनस 2 माइनस m अपॉन 2। क्या, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस 2 माइनस m, ब्रैकेट में लिखा है अभी मैंने, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं,
ये वाला टर्म में अपॉन में 2 है और माइनस एम के अपॉन में कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, होल अपॉन 2, और 2 इस साइड मल्टीप्लाई भी हो जाएगा माइनस एम से, तो माइनस 2m माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 माइनस एम को, इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, वो अंदर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। देन बीटा इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट के, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस m अपॉन 2। अब देखो माइनस 2m और प्लस m क्या हो जाएंगे, यहाँ 2 टाइम्स m है, यहाँ 1 टाइम्स m है, और बड़ा वाला जो है नेगेटिव है, तो बचेगा 1 टाइम m साइन ऑफ बिगर नंबर, ठीक है, तो माइनस m माइनस 2 अपॉन 2, ये हो गई बीटा की वैल्यू। देन यहाँ पे हम लोग के पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज m में फाइंड आउट हो गई है, दोनों को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, अल्फा बीटा को, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8, 2 माइनस m अपॉन 2 इंटू माइनस m माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 इंटू माइनस m माइनस 2m, ठीक है, 2 इंटू माइनस m, देखो हर यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, तो ये दोनों टर्म्स का इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है, 2 का इन दोनों से, फिर माइनस m का इन दोनों से, तो 2 इंटू माइनस m माइनस 2m, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 टू 4, फिर m फर्स्ट टर्म का हो गया दोनों से, देन माइनस m इंटू माइनस m प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, देन माइनस m इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2m हो जाएगा, और नीचे 2 टू 4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8। देखो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखोगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, क्लियर, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। अब 4 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल की साइड ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 इंटू 4, और यहाँ पे माइनस 2m और प्लस 2m कैंसिल आउट, बचा गया माइनस 4 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 4, जो कि हो जाएगा 32, ठीक है, 32 हो जाएगा, और माइनस 4 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेज रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे गलती से ये m स्क्वायर के सामने ना माइनस टिक हो गया है, इसको आप लोग प्लीज़ कैंसिल कर लो ध्यान से, ठीक है, माइनस m स्क्वायर नहीं है, ये m स्क्वायर है, ठीक है, कैंसिल कर दो, गलती से ये हो गया है, ठीक है, तो ये मैंने सुधार दिया, ये जो माइनस गलती से हो गया था, ठीक है, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इक्वल के उस साइड चला गया, 8 4 जा 32 प्लस 4 क्या हो जाएगा 36, m का स्क्वायर जो है इक्वल के उस साइड जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6। वैसे नॉर्मली हम लोग स्क्वायर रूट को एक सिंगल नंबर लेते हैं, लेकिन जब भी इस तरीके से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं स्क्वायर को इक्वल के उस साइड, देन वहाँ पे हम लोग को 2 वैल्यूज़ मिलती है, प्लस में और माइनस में, ठीक है, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी प्लस 6 एंड माइनस 6, अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 6 भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।